माय नेम इज़ भूमिका। कल हमारा 10th का रिज़ल्ट आया था और हमारे मार्क्स हमारी इंस्पिरेशन है। हमने बहुत मेहनत की थी और मेहनत से हमारे टीचर्स ने मेहनत की थी, हमारे स्कूल ने बहुत मेहनत की थी और उसी मेहनत की वजह से हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए और यही हमारी खुशी का कारण है। सर आई गॉट सेकंड पोजीशन। क्या आप संतुष्ट हैं? यस सर। कितने में से कितने मार्क्स आए हैं आपके? सर आई गॉट 496 आउट ऑफ 500। यानी कि 500 में से 496 नंबर आपने प्राप्त किए हैं। Yes, sir. केवल 4 नंबर सीबीएसई के पास छोड़ दिए हैं। यदि 4 नंबर आप प्राप्त कर लेते तो पूरे 500 अंक आ जाते। आप जीवन में क्या बनना चाहते हो और अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहते हो इस सफलता पर? सर मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि किसी पेशेंट का इलाज करके बहुत खुशी मिलती है और मैं अपने जूनियर्स को यही कहना चाहूँगी, हर जूनियर्स के मन में ये आता है प्रिपरेशन करते वक्त कि शायद आज मैं जो मेहनत कर रहा हूँ क्या पता इसका फल मिले ना मिले, और मैं कहना चाहती हूँ कि उस मेहनत का फल हमेशा मिलेगा क्योंकि आज शायद मैं उस दिन मेहनत नहीं करती तो शायद आज मैं इस जगह नहीं होती। मेहनत करनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, बस वो दम लगा के मेहनत कर दो। और आप अपने टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर मैं मेरे टीचर्स को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगी और स्पेशली माय मैथ्स एंड साइंस टीचर मनीषा मैम, तरुणा मैम, उन्होंने बहुत 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 मेहनत की थी टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी। स्कूल का नाम है एचटी पब्लिक स्कूल बिरोड जज्जर। स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ हैं और टॉप मोस्ट फैकल्टी है जिसने हमारे पीछे इतनी मेहनत करी है और आज उन्हीं की वजह से हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। कल सीबीएसई क्लास 10th का रिज़ल्ट आया था, इसकी वजह से आज हम इतने खुश हैं। सर मेरे 497 आए हैं आउट ऑफ 500। सर आगे फिर 12th पास करके ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी। औरों को बस यही प्रेरणा देंगे, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल हमेशा मिलेगा, चाहे देरी से मिले पर मिलेगा ज़रूर। क्या सपना? यूपीएससी का क्लियर करना, आईएएस ऑफिसर बनने की अभी सोच रखा है। Name is Neha and today I am very happy because I did so good in CBSE results. First of all, I would like to thank Principal Sir who has always supported us. Like no other principal supported in other school, nobody supported like this. But our school's principal sir always supported us. Like teachers, like Sahil sir, Taruna ma'am, always supported us in every way. I just want to say that keep hard working, never work for win, always work for knowledge. If you get knowledge you will get what you want, but if you work for marks you will not get a success. Work hard and keep going. Thank you. I want to become an IAS officer. आईएएस ऑफिसर? Sir, the civil services which serve as a nation, like civil servants have a different status in life. Like nurse are also, like they are very important, but to make a society a good nation, to improve our nation, we have to be a good civil. So I wanted to be a IAS officer to make our nation very nice. कल 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया था और मेरे 494 मार्क्स आए आउट ऑफ 500 और इसका मैं श्रेय अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को, मेरे बड़े भाई को और मेरे हार्डवर्क को देना चाहती हूँ क्योंकि सबका हार्डवर्क मैटर करता है आपकी सक्सेस के लिए। सर मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम चूज़ की है। फिजिक्स का क्या सपना है आपका? सक्सेसफुल इंजीनियर बनना चाहती हूँ और अपने देश के विकास में अपना योगदान देना चाहती हूँ। सबसे पहले अपने भारत देश में दूँगी। बहुत अच्छी। एंड माय फादर नेम इज़ मिस्टर जय भगवान। कल 10th का रिज़ल्ट आया था जो कि मेरा बहुत अच्छा रहा, जिसके लिए मैं टीचर्स, पेरेंट्स और मेरे ब्रदर को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। बायोलॉजी, फार्मेसी। आप फार्मेसी? मेडिकल साइड जाना चाहते हैं बट मेरा मेन सब्जेक्ट नॉन मेडिकल। बहुत अच्छा। मैं एचडी स्कूल की विद्यार्थी हूँ और जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई और सभी के लिए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अब सबके मार्क्स अच्छे हैं, किसी के बुरे नहीं हैं और जिसके भी जितने आए वो सेटिस्फाई मतलब होंगे तो नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा आएँ, तो और एफर्ट करें और सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कितने मार्क्स आए? आई गॉट 95% मार्क्स। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो आप? आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। डॉक्टर बनना? देश में रहना चाहती हूँ, देश के। मेरे दादाजी और पिताजी किसान हैं। M.Com किया है मम्मी ने। और आपके पास? BA। आपके घर में? यस सर। बहुत अच्छा लगा। आप इसी पब्लिक स्कूल का एक विद्यार्थी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल हमारा रिज़ल्ट आया सीबीएसई बोर्ड का, तो उसमें अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कभी इतने मार्क्स आ गए तो हम भी रुक जाएं। हमेशा आगे चलता रहना चाहिए, कभी भी
सक्सेस के पीछे ना भाग के एक्सीलेंस के पीछे भागना चाहिए। एक्सीलेंस मिलते ही सक्सेस अपने आप खुद अपने पीछे आएगी। मैं बस यही कहना चाहूँगा। हमारे विद स्कूल के जो शिक्षकगण हैं उन्होंने हमें बहुत सहायता की हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में। मैं आगे चल के एनडीए का टेस्ट क्रैक करना चाहता हूँ, एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। हमारा 10th का रिज़ल्ट आया था और उसमें मेरे 476 मार्क्स आए हैं और ये सिर्फ टीचर्स और मेरी मेहनत किया हुआ है। और ये रिज़ल्ट आने के बाद एक सेटिस्फेक्शन सा है कि पूरे साल की मेहनत काम आई। और मैं आगे चल के इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। और इंजीनियर बनने का सब सर फर्स्ट आई गिव IIT टेस्ट, JEE टेस्ट। बहुत अच्छी बात। हमारी खुशी का कारण ये है कि कल हमारा CBSE का रिज़ल्ट आया है और वो बहुत ही अच्छा है। इसका कारण तो पहले तो मैं टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी पेपर्स की तैयारी के लिए बहुत साथ दिया, पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया, इसलिए हमारा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। और मैं आगे जाके IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। बेहद खुश हैं, परिणाम से बहुत खुश हैं। मैं मेरे रिज़ल्ट से बहुत खुश हूँ। तो मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी संस्था पे इतने सालों से विश्वास किया और उम्मीद करता हूँ कि सालों तक ये विश्वास हम उनका कायम रखें और इस क्षेत्र के बच्चों को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाते रहें। उसके बाद मैं अपने SD फैमिली के जो टीचिंग फैकल्टी है उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने बिना घड़ी देखे इन बच्चों के साथ अपना समय दिया और इन बच्चों को वहाँ तक पहुँचाया जो पुराने कीर्तिमान को ध्वस्त कर दिया इन्होंने। और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे कीर्तिमान और बने जिनको तोड़ना हमारे क्षेत्र में किसी के लिए भी इतना आसान ना रह जाए। और जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनकी ओबीडियंसी, पंक्चुअलिटी, मुझे नहीं लगता कि आसपास किसी और स्कूल में ऐसे ओबीडियंट बच्चे होंगे। और अगला जो रिज़ल्ट इनका होगा वो शायद इससे भी ऊपर जाएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने बच्चों को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हमारे सपने और अपने सपने दोनों को साथ लेके आगे बढ़े हैं। और जो हमारे विजनरी डायरेक्टर सर हैं इनके विज़न को, क्योंकि इनका बहुत बड़ा सपना है कि हमारे स्कूल से कोई IAS ऑफिसर पीछे भी बने हैं और आगे भी इसकी गिनती बढ़ती रहे। और इस बैच में ऐसे डेडिकेटेड बच्चे हैं जो इस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं कि वो लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू। आज स्कूल का SD स्कूल का 100% रिजल्ट हमेशा आता रहता है, ऐसी कौन सी बात है कि 100% रिजल्ट आता है? जैसा कि आपको पता है पिछले 1 घंटे से सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है। कल 12th का रिज़ल्ट आया, सर ने बताया 10th का रिज़ल्ट आया, जिसमें ये आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट ये और आपका दादरी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हमारे अच्छे मार्क्स हैं। एक बिटिया ने जो कॉमर्स में है उसके 98.6 मार्क्स आए हैं। वहीं दूसरी साइड बात करें 10th क्लास की, जहाँ पे 99.4 मार्क्स लेके 497 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 500। तो यहाँ पे जो पढ़ाने का एनवायरनमेंट है, बच्चों के साथ टीचर का इंटरेक्शन है, वो काफ़ी फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। एक पेरेंट्स की तरह, एक माँ की तरह, जो टीचर है हमारा वो एक माँ भी है उसका, पिता भी है उसका, ठीक है, हर एक गार्जियन की। यहाँ पे जस्ट एजुकेशन नहीं, डिसिप्लिन के मामले में भी इस एरिया में सबसे आगे हैं हम। बच्चे को मोरल शिक्षा दी जाती है, टाइम टू टाइम यहाँ पे सेमिनार लगाए जाते हैं, सोशल जो एक्टिविटी हैं बच्चों की उनको ऑब्जर्व किया जाता है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है। पेरेंट्स का टीचर्स का एक ऐसा तालमेल बैठा हुआ है कि 1 महीने में यहाँ पे पेरेंट्स ज़रूर आके मिलेगा, ताकि बच्चे की घर की एक्टिविटी क्या है, हमारे स्कूल की एक्टिविटी क्या है, उनको पेरेंट्स जाने, घर की एक्टिविटी को टीचर जाने। तो ये रिज़ल्ट को अच्छा लाने के लिए सभी कोलोबरेटिव प्रयास रहे हैं, टीचर्स के भी, हर एक जो डायरेक्टर सर हैं हमारे उनके भी, प्रिंसिपल सर हैं उनके भी, तो हर एक के, जहाँ गार्ड से लेके एक जो PN है अपने वहाँ तक का, तो हर एक जो एम्प्लॉई है, हर एक काम करने वाला है, वो बच्चों से जुड़ा हुआ है, उनको जानते हैं, बाय नेम जानते हैं। तो बच्चों के ऊपर इस चीज़ का काफ़ी इम्पैक्ट होता है और आप आए यहाँ पे, उसके लिए थैंक्स अलॉट। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा जो मैट्रिक का और 12th क्लास का वार्षिक परीक्षा परिणाम कल जारी हुआ और CBSE बोर्ड का ये जो परीक्षा परिणाम आने पर आप हमारे विद्यालय आए। मैं आप सभी दर्शकों को और आपको बहुत बधाई देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे विद्यालय को चुना परीक्षा परिणाम के बारे में जानकारी के लिए। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज की जो खुशी का माहौल था हमारा, हर साल जब परीक्षा परिणाम आता है तो हमें यह दिन अवश्य मिलता है और इस बात की खास बात ये रही इस वर्ष की कि हमारा जो परीक्षा परिणाम है, चाहे 12वीं कक्षा का है, चाहे 10वीं क्लास का है, वो पिछले जितने परीक्षा परिणाम थे उनसे बेहतर है।
तो मैं बच्चों को, अभिभावकों को और सभी टीचर्स को, विद्यालय के प्राचार्य को, जितने हमारे एकेडमिक हेड्स हैं उनको, जो जो जिम्मेवारी टीचर्स ने निभाई, बच्चों की कड़ी मेहनत को सलाम करता हूं, अभिभावक के सहयोग को नमन करता हूं और अध्यापकों के मार्गदर्शन को, उचित जो मार्गदर्शन दिया उसकी वजह से ये सब हुआ है। मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 12वीं कक्षा में 84 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। तमाम बच्चों ने 70% से अधिक अंक प्राप्त करके जिला झज्जर और साथ लगते चरखी दादरी में पहले स्थान पर रहने का मैं समझता हूं कि अवसर मिला है, एक मुकाम हासिल किया है। क्योंकि मैं निसंकोच बताना चाहता हूं कि हमारे विद्यालय की 12वीं कक्षा की वाणिज्य संकाय की बेटी, जो इसी गांव बिरहोड़ से ताल्लुक़ रखती है, ठेठ किसान कंवर सिंह की बेटी है, जिसका नाम नीतिका है, जिन्होंने वाणिज्य संकाय में 98.6% नंबर प्राप्त करके एक मुकाम हासिल किया है। उस बेटी की खास बात ये भी रही है कि बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में उस बेटी ने 99% अंक प्राप्त किए हैं। हमारे ही विद्यालय की 8 संकाय की बेटी वर्षा, जो नौगावा से संबंध रखती है, उनके पिताजी एक आर्मी पर्सनल है, वो सेना से रिटायर हो चुके हैं। उनकी जो बेटी है वर्षा, उन्होंने अंग्रेजी विषय में 100 अंक प्राप्त किए हैं, ज्योग्राफी विषय में 97 अंक प्राप्त किए हैं, पॉलिटिकल साइंस विषय में 96 अंक प्राप्त किए हैं और हमारे विद्यालय में 97.6 अंक लेकर वो कला संकाय में फंस रही है और हाल वो विद्यालय में दूसरे स्थान पर रही है। वो बेटी हमारी बहुत मेहनती है और हमारे जितने आर्ट्स के बच्चे थे सभी ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। नॉन मेडिकल की हमारी एक बेटी है जिसमें आरजू है, हमारी दिया भारती है, उन्होंने 97 से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के इस बार अंक बराबर रहे हैं, 97.6, लेकिन कॉमर्स के 98.6 रहे हैं और आर्ट्स के 97 रहे हैं। तो हमारा 98, 97 और 96 इस तरह रहा है और 12वीं के जो विद्यार्थी अब पास आउट हो गए हैं वो अच्छे विभिन्न कॉलेजों में परीक्षा के आधार पर अपना जो दाखिला है वो सुनिश्चित करेंगे। तमाम अभिभावकों को बधाई देता हूं। आज जो मेरे साथ देख पा रहे हो वो विद्यार्थी हैं जिनका मैट्रिक का परिणाम कल घोषित हुआ था और जो विद्यालय की टॉपर मेरे साथ देख पा रहे हो, अंजलि, जो ढाणी फोगाट से ताल्लुक़ रखती है, इनके पिताजी सेना में एक सैनिक के तौर पे सेना में देश सेवा कर रहे हैं और अपने जो बहन है, तीनों बहन, उनमें सबसे बड़ी है अंजलि, इनकी छोटी बहन भी इसी विद्यालय में आती है। और अंजलि के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे विद्यार्थी ज़ोरदार तालियां बजा दें एक बार कि इन्होंने 500 में से 497 अंक लिए हैं। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि केवल 500 नंबर की परीक्षा थी और हमारी ये लाडली बेटी केवल 3 नंबर छोड़ दिए इसने, 500 में से 497 अंक लिए। मैं ये कहूँ कि जो ऑल इंडिया का टॉपर बच्चा है उससे मात्र 3 नंबर पीछे है हमारी लाडो। हम भगवान से दुआ करते हैं कि 12वीं परीक्षा में ये ज़्यादा नंबर ले। ये 99.4 जो इसका खुद का टारगेट है, जो इसका खुद का अपना एक फिक्स कर दिया है फर्स्ट आने का, इस रिकॉर्ड को भी यही 12वीं कक्षा में तोड़े, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जो सपना इस बेटी ने लिया है, अभी इससे मैंने बात की तो इसने कहा कि मैं IAS बन के देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस बेटी का सपना पूरा हो, ये जो चाहे वो बने और विद्यालय इसके लिए हमेशा, हमारे जो टीचर्स की टीम साथ खड़ी है, वो हर विद्यार्थी के लिए, HD के हर बालक के लिए 2400 घंटों और 7 दिन हमारा टीचर तैयार रहता है, विद्यालय का प्राचार्य तैयार रहता है। और इस सफलता और अच्छे परिणाम के पीछे मेरे विद्यालय के PTI से लेकर, प्राचार्य से लेकर और विद्यालय का जो सबसे पहले सुबह उठ के बस की ड्राइविंग करता है, कंडक्टर भैया जो जाके बच्चों को घर से लेके आता है, इस सफलता के पीछे चाहे हमारा फी क्लर्क हो, चाहे हमारा माली हो, चाहे चपड़ासी हो, चाहे हमारा कोई भी कर्मचारी हो, चाहे सफाई योद्धा हो, इस सफलता के पीछे हर HD फैमिली में जो यहाँ जॉब करता है, जो यहाँ सेवा करता है, हर इंसान का मैं हाथ मानता हूँ। और कहीं अधिक अभिभावक को भी कहना चाहूँगा कि वो हमेशा हमारे छोटे से बुलावे पर अभिभावक हमेशा सहयोग करते रहते हैं। और हमारी जो विद्यालय की दूसरे नंबर पर बेटी रही है भूमिका, वो मेरे साथ खड़ी है, आप देख पा रहे हो। इस बेटी के और इस बेटी में 1 नंबर का फ़र्क है, इसके 496 नंबर हैं, इसके 497 नंबर हैं। 4 नंबर CBSE के पास रह गए हैं किसी वजह से, नहीं तो जो टॉपर है हिंदुस्तान की उससे केवल 4 नंबर पीछे है। सब्जेक्ट 5 थे और नंबर 4 कम है। इनके पिताजी एक किसान हैं, माताजी गृहिणी हैं, शिक्षित हैं, वो घर में मदद करती हैं। यह इसी गांव से ताल्लुक़ रखती है। भूमिका डॉक्टर ऑफ इंद्रवेश बिरहोड़ गाँव की बेटी है। ये जीवन में डॉक्टर बनना चाहती है। जब इससे बात होती है कभी भी तो इसने ठान रखा है कि सर
मैं डॉक्टर बनूंगी, भूमिका डॉक्टर बनेगी, पक्का बनेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। मेरे साथ जो तीसरे नंबर पर गुड़िया आई है हर्षिता, वो मेरे साथ खड़ी है, जो चरखी दादरी से यहाँ पढ़ने आती है। हर्षिता हमेशा ये कहती है कि सर इंजीनियर बन के देश की सेवा करूंगी। आपने अभी उसके बारे में सुना। हर्षिता के जो टोटल मार्क्स हैं वो कहीं 2 नंबर या 1 नंबर पीछे, दोनों बहनों से 1 नंबर पीछे या 2 नंबर पीछे रह के इनका तीसरा स्थान है। और हर्षिता बहुत मेहनती लड़की है। जब से इसने स्कूल ज्वाइन किया है, ये बेटी भी छोटी क्लास में आ गई थी हमारे पास, अंजलि। भूमिका शायद नर्सरी क्लास से ही यहाँ है, हर्षिता शायद दूसरी तीसरी क्लास से, चौथी क्लास से यहाँ पढ़ती है। ये वो विद्यार्थी हैं जो सदैव टीचर की बात को ध्यान से सुनते हैं, टीचर का पढ़ाया और सिखाया का अनुसरण करते हैं, घर में मेहनत करते हैं। स्कूल का जो अनुशासन है, स्कूल का जो नियम कानून कायदे हैं, उनकी बहुत वो करते हैं, फॉलो करते हैं। और मैं इनके अच्छे जीवन के लिए, अच्छे भविष्य के लिए भगवान से कामना करता हूँ। और एक बार फिर से इस सफलता के पीछे हमारे जो बालक हैं उनकी कड़ी मेहनत, अध्यापकों का उचित मार्गदर्शन और अभिभावक का जो सहयोग है, वो बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है विद्यालय को। मैं सभी अभिभावकों को, इस क्षेत्र के सभी अभिभावकों को सलाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ कि ऐसे अभिभावक हैं हमारे जो विद्यालय पर भरोसा रखते हैं अपने बच्चों को। और एक ख़ास बात और भी कहना चाहता हूँ, हमारा जो विद्यालय है वो गाँव में है, और गांव का बच्चा जब इंग्लिश विषय में 100 नंबर लेता है तो एक संदेश जाता है। गांव का बच्चे के पास ट्यूशन भी नहीं होता है। हमारे जो बालक होते हैं उनको जब परीक्षा के दिन नज़दीक होते हैं तो डाउट क्लासेज के लिए, एक्स्ट्रा क्लासेज के लिए विद्यालय निःशुल्क बच्चों को गाड़ियां प्रदान करता है। और हर बच्चे से बारी बारी ये पूछी जाती है कि आपका कोई ऐसा टॉपिक, आपका कोई ऐसा विषय जो अभी भी आपसे अधूरा हो, जो आपसे अछूता हो, जिस भी विषय में आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप डाउट क्लासेज में आइए। हम लगातार 100 दिन तक ऐसा करते हैं। सिलेबस होने के बाद हमारे पेरेंट्स बहुत सहयोग देते हैं। वो 4 बजे, 4:30 बजे बच्चों को लेने आते हैं, या हमारी स्कूल की गाड़ी उनको घर छोड़ने जाती है। इसलिए अभिभावक का सहयोग हमेशा मिलता रहता है। बच्चों की कड़ी मेहनत को मैं बहुत इनकी प्रशंसा करता हूं कि ये बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। और पूरा जो परीक्षा परिणाम है, 103 विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा में शामिल हुए थे, सभी उत्तीर्ण हुए, 100% हमारा परिणाम रहा। लास्ट का जो बच्चा है उसको भी 70% से कहीं अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। 12वीं की बात करें तो लास्ट का जो बच्चा है वो भी हमारा 75% या 78% से आगे ही है। यह परीक्षा परिणाम अगले साल आए तो मैं ये कहूँगा, जो हमारे टीचर्स मेरे साथ खड़े हैं, कि अच्छा लगता है जब हम अपना ही फिर से हम अपना इतिहास रचते हैं। अच्छा लगता है जब हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए एसडी विद्यालय ने क्षेत्र में, जिस एसडी स्कूल के साथ ही लिखा हुआ है स्कूल विद ए डिफरेंस, जिस स्कूल के साथ ही लिखा हुआ है क्षेत्र में सबसे आगे, इस बात को इन बच्चों की मेहनत ने निभाया है। एक बार ज़ोरदार तालियां बच्चों के लिए, बच्चे खुद बजाएंगे। और उन्हें आपका आभार व्यक्त करता हूँ।